एक कैच छूटा और वर्ल्ड कप बच गया, वरना वर्ल्ड कप तो गया था। मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप आपका चला गया था। मैं समझता हूँ ये क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं, अगर ये क्रिकेट आप खेलते हैं ना, आपका आपका हक ही नहीं बनता अगले राउंड में जाने का, सीरियसली। अगर आप इस प्लेइंग 11 के साथ जाते हैं, आज आपको किसने कहा था आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं? अच्छा, एक को आपने आजमाया भी नहीं। आप नहीं समझते कि यहाँ पे फखर जमान बहुत अच्छे थे? फखर जमान फखर को होना जमान, लाजमी आप था यहाँ पे। शाहीन शाह अफरीदी को बाहर निकालते, फखर जमान को आप रखते। आपको लगता है शहनशाह अफरीदी को बार कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड कप के देखिए अंदर? उसने क्या किया। आज आप बैटिंग, आप बॉलिंग, आपके सामने एक विकेट उनको मिली, किस नंबर के जाके टेल एंडर का आउट किया उन्होंने। देखिए आप प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, आपको टॉप ऑर्डर्स का आउट करना होता है, आपका काम ही यही था। कितने रन खा लिए आज आपने? मुझे बताएं फखर जमान को क्यों आपने बार किया? आप ठीक है परफॉर्मेंस नहीं है, मुझे बताएं परफॉर्मेंस किसकी थी आज? बाबर आजम की थी, आगा सलमान की थी, शादाब खान की थी, किसकी परफॉर्मेंस थी? आपको बैटिंग बैट्समैन चाहिए था। आप, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने आज बहुत सारी गलतियां की हैं। देखिए आप, मैं मैच को, इस जीत को जीत नहीं कहता हूँ अगेंस्ट नेदरलैंड। अगर आप इस जीत को जीत कहते हैं ना सर, आप लिख के ले लें, आप दूसरे राउंड में नहीं जाने वाले हैं। और अगर आप अगेंस्ट इंडिया खेल लेते हैं सर, वो इतना मारेंगे आपको, आप देख लेंगे। पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलने यार, तुम मेरिट के ऊपर खेलें प्लीज। ये नेदरलैंड वाली क्रिकेट, नेदरलैंड के अगेंस्ट जो आपने गेम की है, फहीम अशरफ अगर आके आके आपको ना बजा लेते तो ऐसी गेम नहीं थी आपके। ऐसा नहीं है कि आप 8 लड़के आपके ऊपर से खेलने वाले, 8 लड़के आपके बेबस हो गए हुए थे, तो फहीम अशरफ ने आके आपके खेला। नवीद भाई, आज तक आपने कभी देखा है कि किसी छोटी टीम के खिलाफ हम खेले हों, हम 10 विकेटों से जीते हों, या हम बहुत जल्दी जीत के हों, वन साइडेड मैच देखा हो? कभी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ किसी वर्ल्ड कप के अंदर? इसकी क्या वजह है, मैं बताता हूँ आपको इसकी वजह। आप उसकी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। आप बाबर आजम को, आप जब जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं, जिम्बाब्वे की स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। आप नीदरलैंड के खिलाफ आज नीदरलैंड की स्ट्रेंथ के पे, आप अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेलते। आप देखें, आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया था अपने घर में, आपने वॉश आउट किया, वॉश आउट, व्हाइट वॉश किया आपने उनको। 3 मैचेस आपने उनको हरा दिए। आपने श्रीलंका में जाके उनको 1-1 किया, एक वॉश आउट हुआ मैच। आपने पिछले साल में 34 में से 21 मैचेस जीते। वजह क्या थी? आप उसकी स्ट्रेंथ पे खेल रहे थे। आपने इंडिया को नाकुचने चबा दिए थे एशिया कप के अंदर। ठीक है, आप मैच हारते हैं उनसे, आप वो घबरा जाते हैं। वो घबराहट आज फिर से देखी है मैंने। मुझे आज लग रहा था जैसे कि कहीं पाकिस्तान नीदरलैंड हुआ, या पाकिस्तान इंडिया तो नहीं हो रहा कहीं मैच। आप घबराहटते हैं, आप उस टीम की स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते हैं। आप देखिएगा, आप अमेरिका के खिलाफ खेल रहे होंगे, आप उनकी स्ट्रेंथ पे खेल रहे होंगे। यार पाकिस्तानियों, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। आपको पता है आपके पास नंबर 9 तक, नंबर 8 तक बैटिंग जाती है। आप नंबर 8 तक ना सोचो, आपके टॉप ऑर्डर से बैटिंग करनी है। आप सब ज्यादा फरहान, साइम अयूब, आप देखिए साइम अयूब ने छक्का चौका चौका चौका, मिस और आउट। आप ऐसे नहीं होता। आप जब देखते हैं आपको ओवर्स के अंदर अपना टारगेट मिल गया हुआ है, तो फिर आप बॉल को ड्राइव करते हैं, आप रोटेट करते हैं। हर बॉल के लिए छक्के चौके की जाने की कोशिश में जो बॉलर होता है वो भी आपको देख रहा होता है कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। तो वो फिर वही बॉल हुई, आप आउट हुए, साइम अयूब आउट हुए। आज नीचे आए, आप आगा सलमान आउट हुए। पीछे खड़ा होना चाहिए था आपको बाबर आजम को। बाबर आजम, मैं समझता हूँ कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा सलमान ने कहा कि फखर जमान या बाबर आजम में से जो परफॉर्म करेगा उसे रखेंगे, नहीं तो बाहर उठाएंगे। मुझे बताइए इससे बुरी परफॉर्मेंस क्या होती है? आप किंग है, 18 बॉल के ऊपर 14 रन। यार क्या सूरत हाल है, क्रिकेट मैच की क्या सूरत हाल है? आप आगा सलमान के साथ, आगा फरहान के साथ कर रहे हैं। फरहान अभी की अभी जैसे नवीद भाई, बाबर आजम को अगर जो टीम में रोल दिया गया ना, मेरे मुताबिक वो रोल ये है कि आपने स्ट्राइक रोटेट करना है। आपने इन पिचेस के ऊपर, स्लो पिचेस होते हैं, आपने स्ट्राइक रोटेट करना है। आपने, बाकी लोग हिट करेंगे, आप नहीं करेंगे। लेकिन आज बाबर आजम ने जहां पे जरूरत नहीं थी वहां पे निकल के छक्के मारने की कोशिश, आउट हो गया। वहां से भी आपको लगता लेकिन है छक्के भी तो नहीं मारे ना। मैं यही बात करता हूँ, छक्के भी ट्राई तो तो मार किया लेते ना? ना। छक्के भी तो मारने की, छक्के तो ही मार लेते, कुछ दिख जाता। आपने स्ट्राइक रोटेट भी नहीं की, आपने छक्का भी नहीं मारा। अच्छा, अगेंस्ट कौन था यार? मैं फिर कहता हूँ कौन था आपके मुकाबले में? ये किस तरह की एक्स्ट्रा बॉल वो कर रहे थे, मुझे वो समझा दें। क्या था पिच में, कितना टर्न हो रहा था? क्या बॉल आपको कोई समझ टर्न नहीं नहीं आ रही था। थी? तो भी क्या इशू था? इशू आपके दिमाग में था। आपके दिमाग में सवार हो गई थी चीजें। आगा सलमान आउट हुए, आप कंट्रोल में नहीं रहे। उस्मान खान जो आउट हुए ना, मुझे लगता है वहां से सारा कोलैप्स कर गया। मेरा ख्याल है आप सलमान जब आउट हुए, टॉप ऑर्डर हमारे आउट हुए, उसके बाद आगा सलमान आउट हुए, तो आप गेम में बाहर निकलते जा रहे थे। आज हमारे पास कितने ऑलराउंडर थे? नवाज था, शादाब था, उसके बाद सैम अयूबी ऑलराउंडर में आता है, सलमान अली आगा भी ऑलराउंडर में आता है, फहीम अशरफ भी ऑलराउंडर, तकरीबन 5-6 ऑलराउंडर तो हमारे जब आप पास। 5 ऑलराउंडर्स के साथ जाते हैं, अच्छा ये माइक हैसन की ना, ये प्लानिंग है, अच्छा ये बहुत अच्छी प्लानिंग है। आप ऑलराउंडर्स के साथ जाते हैं। इंडिया की टीम को देखें, बहुत ऑलराउंडर्स खेलते हैं, पूरी दुनिया ऑलराउंडर्स पे जा रही है। आप एक्सपर्ट्स के ऊपर नहीं जाते, ऑलराउंडर्स जो सारे काम कर लेते हो, आप ऑलराउंडर्स के साथ जाते हैं। लेकिन ऑलराउंडर्स का भी मतलब ये नहीं होता है कि आप एक में परफॉर्म, आपको परफॉर्म करना होता है, हर एंड से परफॉर्म करना होता है। शादाब खान की बैटिंग देख रहे थे, ऐसे डर रहे थे जिस तरह से, पता नहीं कितनी उनके अगेंस्ट बुमराह लगा हुआ है। बुमराह को भी सब ज्यादा फरहान ने अच्छी पिटाई कर ली थी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में। फिनिशर कौन है हमारा? फिनिशर आज के मैच में आपको लगता है फिनिशर, या पूरे टूर्नामेंट में जो 2-3 फिनिशर होते हैं, एक दो कम से कम होते हैं, कोई है हमारे पास मेरा ऐसा? नहीं ख्याल है। ये मैच देखकर ना, मैं नवाज को समझता था,
आज मुझे उनके भी हाथ पांव फूले हुए दिखे। गलती क्या हो जाती है, ठीक है, गलती भी हो जाती है। मैं भी नवाज को क्रेडिट दे इस बात है, यार आज वो गलती कर बैठे हैं, नेक्स्ट नहीं करेंगे। बट पाकिस्तान ने जितनी गलतियां की हैं, मुझे नहीं लगता इनमें से फिनिशर। बट मैं कहता हूँ अगर फहीम अशरफ नहीं होते तो आज हम ये बातें इस वक्त ना कर रहे होते यार। और वो जो कैच छूटा उनका, बस कैच छूट ना वो हो जाता तो फिर तो हम तो गए थे मेरे ख्याल में पक्के। कैच नहीं होता, वो मैच होता है असल में। ऐसा ही है। कैच मैच होते हैं, तो वो मैच था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट जो आने वाला मैच है उसमें कुछ चेंजिंग करनी चाहिए? किसकी जगह फखर जमान को लेके आना चाहिए? मैं समझता हूँ कि आपको फास्ट बॉलर कम करना होगा। फास्ट बॉलर कौन सा? आप शाहीन शाह अफरीदी को आप बार करेंगे मेरे ख्याल है। मेरे ख्याल से सलमान मिर्जा को शायद बात करना। सलमान मिर्जा देखिए ऊपर से टॉप ऑर्डर का उसने आउट किया है ना। लेकिन आज जो बॉलिंग देखी जाए, सलमान मिर्जा ने अच्छी बॉलिंग की है। शुरू में शाहीन शाह अफरीदी को पिटाई पड़ी है, उसके बाद उन्होंने विकेट लिया। अगर आप नाम के ऊपर जाएंगे ना, तो फिर पाकिस्तान का ये इशू रहेगा कि नहीं शाहीन शाह अफरीदी बार। तो जब आप इसको इस तरह से देखते हैं ना, फिर आप बार नहीं, ना बाबर आजम को बार कर सकते हैं, ना शाहीन को, ना फखर को। आप किसी को बार कर ही नहीं सकते। लेकिन आपने जब सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने सिर्फ दो बंदों के नाम लिए थे, एक बाबर का और एक फखर का। उन्होंने शाहीन का नाम नहीं लिया। हालांकि देखा जाए तो टीम में बड़े जो स्टार्स जिन्होंने हमें बनाया हुआ हमने, वो बड़े स्टार्स यही हैं। उन दोनों का उन्होंने नाम लिया, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का उन्होंने नाम नहीं लिया। वजह शाहीन से डरते। क्यों डरते हैं? हालांकि उसकी परफॉर्मेंस कोई भी नहीं है शाहीन शाह अफरीदी के मैं पिछले कुछ जनरली मैचेस। बात कर रहा हूँ, मैं ये जस्ट किडिंग है, शाहीन से कोई नहीं डरता है। मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम ये समझते हैं कि प्रीमियम फास्ट बॉलर है। मैं समझता हूँ प्रीमियम फास्ट बॉलर वो होता है जो प्रीमियम विकेट्स लेता है। टॉप ऑर्डर की विकेट लेना प्रीमियम फास्ट बॉलर का काम है। कम रन देना प्रीमियम फास्ट बॉलर का काम है। बैट्समैन को टॉप ऑर्डर को परेशान करना प्रीमियम फास्ट बॉलर का काम है। मुझे बताएं इन तीनों चीजों में से कहीं शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ काम कुछ किया? भी नहीं। जब कुछ नहीं किया वो प्रीमियम फास्ट बॉलर आपके नहीं है। मुझे क्यों लग रहा है कि बाबर आजम को ड्रॉप करके फखर जमान को लेके आए? अगर ये करेंगे ये भी गलत करेंगे। मैं नहीं समझता हूँ इस कंडीशन के अंदर आपको बैट्समैन चाहिए, बॉलर नहीं चाहिए। तो जब आपको बॉलर नहीं चाहिए तो बैट्समैन आप ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन बाबर आजम की आज बैटिंग आपने देखी स्लो से, वो 18 घंटे पे 14 रन बना के गए हैं। वो उनको कुछ पीछे कोचिंग स्टाफ है, उनको ये नहीं बता रहे कि आप स्ट्राइक तो रोटेट करें, कम से कम डॉट बॉल तो ना खेले ना। ये जितनी मैं और आप बातें कर रहे हैं ना, और जितना पूरा इस वक्त पाकिस्तान बातें कर रहे हैं बाबर आजम के बारे में, तो बाबर आजम को अगेंस्ट अमेरिका कुछ परफॉर्म करना ही होगा, नहीं तो उनकी जगह आफ्टर वर्ल्ड कप नहीं है। आप यकीन करें वो कर देंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे। अमेरिका ने भी 200 रन किए थे वार्म मैच में। वार्म अप मैच में आपने और उसने नाकुचने चबा दिए थे न्यूजीलैंड को। अच्छा, जब इंडियन ए टीम थी उसमें भी उन्होंने 238 इंडियन ने किया और इन्होंने भी 200 कर लिए। 210 किया था। 210 कर लिया। ये बड़ा अच्छा, अमेरिका ने आपको भी हराया हुआ है। हराया हुआ है। तो सेम कंडीशन आज हुई थी जो अमेरिका के अगेंस्ट हुई थी। अमेरिका के अगेंस्ट हुई थी। और मैं आपको ये बात बताऊं कि नीदरलैंड के साथ जो आपने आज क्रिकेट खेली है, अगर इस जैसी या इससे 5% अच्छी क्रिकेट भी आपने अगेंस्ट अमेरिका खेली, फिर भी मैच हार जाएंगे उनसे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।